अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी मां ने उस पर जुल्म किया और उसकी एक बूढ़े से शादी करा दी। आइए चलते हैं आज की इस कहानी की जानिब। मेरा नाम सुमेरा है। एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती थी। वालिद साहब अच्छा कमाते थे, वो खालों का कारोबार करते थे। अम्मी के रिश्ते में कज़न होते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वालिद साहब को शक की आदत थी। अक्सर अम्मी से कहा करते कि जिस रोज़ तुमने बेवफाई की मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मेरी वालदा एक शरीफ औरत थी। वो हमसे प्यार करती थीं। उनका एक मुंह बोला भाई था जो उनसे उम्र में 10 बरस छोटा था। कहती थीं ये एक लावारिस और यतीम लड़का था। मेरे वालिद को मिला तो घर ले आए और वालदा यानी मेरी नानी ने उसे पाला था। तभी से ये हमारे घर में एक फर्द की तरह रहता था। उसका नाम बिलाल था। बिलाल अक्सर हमारे घर अम्मी से मिलने आता। तभी अम्मी और अब्बू की तकरार हो जाती। बिलाल के जाने के बाद वालिद कहते कि तुम्हारा ये मुंह बोला भाई मुझे पसंद नहीं, इसे कहो कि ये हमारे घर ना आया करे। वालदा जवाब देती खुद मिलने आ जाता है, मैं बुलाती नहीं हूँ, उसे मना नहीं कर सकती, यतीम है, उसका दिल टूट जाएगा। हमारे घर में बहुत सुकून था। बस उस दिन वालदैन में तकरार होती जिस रोज बिलाल आ जाता। मैं भी उस लड़के से चिढ़ने लगी थी। उन दिनों 7वीं में थी जब एक रोज वालदैन में बहुत झगड़ा हुआ। वालिद ने बिलाल को घर आने से मना कर दिया था और वालदा से भी कह दिया कि आज के बाद तुम इसे नहीं मिलोगी। बेशक तुम्हारी माँ ने इसे पाला है, लेकिन ये खून के रिश्ते से मेरे बच्चों का कुछ नहीं लगता। मैं अपने घर में इसके कदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अम्मी कुछ दिन खाविंद से रूठी रहीं, मगर चंद रोज बाद अब्बा ने उन्हें मना लिया। उन्होंने कहा, देख खुर्शीदा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, तो क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती कि बिलाल से ताल्लुक खत्म कर दे? मेरी माँ ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी दूंगी और अपने मुंह बोले भाई से आइंदा नहीं मिलूंगी। दरअसल नाना नानी वफात पा चुके थे, इसी वजह से बिलाल अम्मी के पास आता था। वो भी उससे उन्स रखती थी। बहरहाल अब्बा के हिदायत पर माँ ने बिलाल को घर आने से मना कर दिया। इस वाक़े को काफी अरसा गुजर गया। बिलाल फिर हमारे घर नहीं आया। एक रोज अम्मी को बुखार आ गया। वो दवा लेने गई तो रास्ते में बिलाल मिल गया। दोनों गली में खड़े होकर बातें करने लगे। इत्तफाक से उसी वक्त अब्बा का उधर से गुजर हुआ। बिलाल को माँ के साथ बातें करते देख लिया। घर आए, वालदा से कलाम किया और न झगड़ा किया। बस इतना कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि बिलाल से ताल्लुक ना रखूंगी, लेकिन तुम फिर भी मिलती हो। न जाने कब से मुझे धोखा दे रही हो। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। वो रात को सोए तो अल्लाह जाने क्या खा लिया कि सुबह बिस्तर से न उठ सके। जिंदगी हार गए। हमारे घर में कोहराम मच गया। माँ रो रो कर कह रही थी कि इत्तफाक से भाई बिलाल मिल गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जानती अगर कि ये सब होने वाला है तो दवा लेने घर से ना निकलती और ना बिलाल गली में मिलता। मेरी माँ की शादी कमसिनी में हुई थी। अभी जवान थी और शक्लो सूरत की अच्छी थी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हम बच्चों की खातिर दूसरी शादी का ना सोचा। चचा ने भी कहा कि अगर तुम बच्चों की खातिर घर बैठ जाओगी तो मैं इनका खर्चा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को किसी शय की कमी ना होने दूंगा। चचा ने कौल निभाया। वो बराबर खर्चा देते रहे और हमें कोई तकलीफ ना होने दी। वालिद की वफात के 1 साल बाद बिलाल का दोबारा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। अगरचे वो अम्मी को बाजी कहता था, फिर भी मैं उसे मामू नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे उससे नफरत थी। इसी आदमी की वजह से मेरा बाप मरा था। नहीं चाहती थी वो अब भी हमारे घर आए। चचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी। कहती थी कि बेशक छोटी लड़की ले लो, सुमेरा की शादी में अपनी मर्जी से करूंगी। इस बात पर चचा नाराज हो गए और हमें खर्चा देना बंद कर दिया। बिलाल अच्छा कमा रहा था। वो वालदा की माली मुआवनत करने लगा। एक रोज माँ ने कहा कि मैं तेरी शादी बिलाल से करना चाहती हूँ। मुझे उस पर भरोसा है, इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चचा ने हमारी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया है। अब हमें और कौन सहारा देगा? मैंने जवाब दिया, माँ मुझे उस आदमी से नफरत है, क्योंकि उसकी वजह से अब्बा की जान गई। वो बोली, तुम्हारे अब्बा को इसके बारे में गलत फहमी थी, हालांकि ये अच्छा लड़का है, और तुम्हारे वालिद को शक के सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ा।
किसी ने उन्हें नहीं मारा, खुद उनकी शक्की तबीयत ने जान ले ली। जो भी हो माँ, इन्हें सदमा तो इसी बात का था। मैं क्यों कर इस बात को भुला सकती हूँ? मैं बिलाल को जुबान दे चुकी हूँ। तुम मेरी बेटी हो और उसे अपने बेटे की तरह समझती हूँ। तुम्हारे नाना नानी इस जहान से रुखसत हो चुके हैं और बिलाल के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है। ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। ये कहकर माँ रो दी तो मैं उनके रोने धोने की वजह से मजबूर होकर बिलाल से शादी करने के लिए राजी हो गई और यूं मेरी उसके साथ शादी हो गई। जो तू गुजर बसर होने लगी, बिलाल ने हमारा सारा खर्चा भी उठा लिया। माँ पुरसुकून हो गई, लेकिन मुझे वो अब भी अच्छा ना लगता था। दिल ने उसे कबूल ना किया। सीधे मुंह उससे बात ना करती, बेरुखी से जीने पर मजबूर थी। साथ ना रहती तो क्या करती? बिलाल हफ्ते में 5 दिन हमारे साथ रहता था। एक दिन बिलाल ने कहा कि तुम मेरी पड़ोसन के पास 2 दिन जाकर रहो, क्योंकि वो अस्पताल में है और उसकी वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उस वक्त माँ घर पर ना थी, वो बाजार सौदा सलफ लेने गई थी। मैं क्यों तुम्हारी पड़ोसन के पास जाकर रहूं, जबकि मेरी उससे वाकफियत भी नहीं है। तुम वाकिफ नहीं हो, मैं तो हूं। जल्दी करो, बुर्का ओढ़कर तैयार हो जाओ। मजबूरन मैं उसके साथ अस्पताल गई और वो मुझे एक वार्ड में पहुंचाकर वापस चला गया। वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप बिलाल की कौन है? मैंने बताया, उसकी बीवी हूं। हैरत है, उसकी बीवी तो अस्पताल में है और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो तुम्हें उसी के पास छोड़ गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब वो शख्स इधर उधर हुआ, मैं अस्पताल से निकलकर वापस घर आ गई। दरवाजे पर पहुंची तो माँ से बिलाल गुफ्तगू कर रहा था। कान लगाकर सुनने लगी। माँ कह रही थी, जिंदगी भर मैंने कहीं से अकेले जाने नहीं दिया, हमेशा इसके साथ रही, और अब तुमने इसे अकेले भेज दिया। मुझे तो आने देते। क्या करता, वक्त ही ऐसा है कि देर नहीं कर सकता। चलो अब मैं तुम्हें भी ले चलता हूं। मुझे लगा जैसे माँ को इल्म था कि बिलाल पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसने मुझे सौतन पर ब्याह दिया था। एक बेटी के लिए इससे बड़ा क्या सदमा हो सकता है कि उसकी माँ उसे बताए बगैर सौतन पर ब्याह दे। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ना हो सका और मैं घर से कुछ दूर अम्मा तैयबा के घर चली गई। ये वो औरत थी जिसने बचपन में मुझे सिपारा पढ़ाया था। जाते ही अम्मा जी के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने मुझे प्यार किया और दिलासा देकर पूछा, बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उन्हें सारी बात बताकर कहा, अम्मा और बिलाल ने मुझे धोखा दिया है। मैं सौतन के पास अस्पताल जाकर रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं घर ही वापस जाना नहीं चाहती। उसी वक्त अम्मा जी का भांजा आ गया। उसने अम्मा जी से कहा, खाला ये घर जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती ना भेजना, वरना बड़ा झगड़ा होगा। बेहतर है कि इसे मेरी माँ के पास भिजवा दो। तुम पहले इसकी वालदा और खाविन से बात करना, फिर इसे उनके हवाले करना। अम्मा जी एक सीधी सादी औरत थीं। उसने एतबार कर लिया और अपने भांजे से कहा, अच्छा तो इसे अपने घर ले जाओ, 2 दिन बाद वापस ले आना। वो शख्स जो काम करता था उसका इल्म अम्मा जी को नहीं था। उसका राब्ता ऐसे गिरोह से था जो नौकरियां दिलवाने के बहाने गरीब और ज़रूरतमंद खवातीन को बैरून मुल्क भिजवाते थे, लेकिन वो उन्हें वहां ले जाकर फरोख्त कर देते थे। उस शख्स का नाम हमदान था। उसने मुझसे रास्ते में कहा, तुम शौहर के साथ रहना चाहती हो या नहीं? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता उसके साथ रहूं। माँ ने जबरदस्ती बिलाल से मेरी शादी की है क्योंकि वो हमारे घर का खर्चा उठाता है, वरना मुझे तो इससे शुरू दिन से नफरत है। तो फिर ऐसा करो, घर मत जाओ और मेरे साथ चलो। वहां और भी जरूरतमंद औरतें हैं, हम उन्हें मुलाजमतें दिलवाते हैं। मैं तुम्हें भी मुलाजमत दिलवा दूंगा। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो अपना बच्चा भी ले आना। जब कोई औरत खुशहाल हो जाती है वो किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके पीछे चल पड़ी। उसने 2 दिन बाद मुझे तलाकनामा लाकर दिया कि देखो ये मेरे शौहर ने दिया है। इसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और निकाहनामा भी तैयार करवा लिया। कहा कि तुम मेरी बीवी बनकर ही किसी दूसरे मुल्क में जा सकती हो, वरना नहीं। मेरा दिल टूटा हुआ था, मैं राजी हो गई। यूं मैं उसके साथ एक ऐसी जगह आ गई जहां मेरी जैसी और भी औरतें थीं। सभी को उन्होंने मुलाजमत का झांसा दिया था। हमदान ने मुझे एक दोस्त के घर ठहराया और खुद गायब हो गया। चंद दिन बाद आया तो मैंने शिकायत की। बोला कि मैंने अपना दोस्त समझकर इस पर एतबार किया था, अब मैं इससे निपट लूंगा। वो मुझे दयारे गैर ले आया। तब हकीकत खुली कि मैं बर्दा फरोशों के हाथों स्मगल हो चुकी हूं। अब क्या हो सकता था?
मैं बेसहारा थी, इस जुल्म को बर्दाश्त करना था। हमदान का एक दोस्त अजहर था, उसका घर देहात में था। वो दिल का अच्छा आदमी था। जब उसने मुझे रोते देखा तो हमदान से कहा कि तुम इस पर जुल्म बंद करो और इसे गलत रवश पर जाने पर मजबूर ना करो। अगर इसे बेचना ही है तो मेरे हाथ बेच दो। हमदान ने जो रकम बताई उसने अदा कर दी और मुझे अपने साथ देहात ले आया, जहां उसकी बीवी और 6 बेटियां थीं। अजहर ने कहा, देखो ये दुनिया बहुत बुरी जगह है और एक बेसहारा औरत के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो, सौतन और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लो। हो सकता है तुमसे मेरे औलादे नरीना हो जाए। मैंने जवाब दिया, तुमने भी मेरे साथ धोखा ही किया है। जो धोखा बिलाल और मेरी माँ ने किया वही तुमने किया। सौतन मुझे बर्दाश्त नहीं थी, ये तो फिर दूसरा मुल्क है और तुम्हारी उम्र बिलाल से भी ज्यादा है। अजहर बोला, देखो सुमेरा, चाहो तो मैं दोबारा तुम्हें हमदान के हवाले कर आता हूं, लेकिन वहां जिस रवज पर वो तुम्हें चलाएगा तो क्या उस जिंदगी से इज्जत की ये जिंदगी भली नहीं है? मेरी बीवी नेक दिल है, उसे मैंने सब बता दिया है। वो तुम्हें कबूल कर रही है तो तुम क्यों उसे कबूल नहीं कर सकती? मैंने बहुत सोचा, कुछ समझ में ना आता था, मगर चाहती थी कि अजहर मुझे उम्र भर यूं ही घर में पनाह दे दे तो मैं रह लूंगी और उसकी बीवी का भी काम काज में हाथ बटा दिया करूंगी। लेकिन वो ये बात कबूल करने पर राजी ना था। 6 माह में अजहर के घर रही और सोचती रही, लेकिन मुझे कोई राह सुझाई ना दी। बिलाखिर उम्र रसीदा शख्स मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो वाकई एक अच्छा इंसान था। मैं उसकी माँ के हमरा अलहदा कमरे में रहती थी। वो भी समझाती कि देखो मेरे बेटे की 6 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। उसकी औरत मजीद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, उसकी उम्र ढल चुकी है, अपने खाविंद से 7 साल बड़ी है और उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मुझे अब अजहर की दूसरी शादी करनी है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा और हमें बहू मिल जाएगी। हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अजहर की माँ के रोज रोज समझाने पर बिलाखिर मेरे दिल पर असर हुआ। फिर मैंने उन लोगों की सादा दिली और अच्छाइयों को करीब से देख लिया तो उस घर को कबूल कर लिया और कोई चारा भी ना था। यूं मेरी शादी अजहर से हो गई। उसने बाकायदा शादी की तकरीब मुनक्किद की, वलीमा हुआ और अजहर ने अपनी बरादरी में मुझे अच्छे तरीके से मुतारिफ करवा दिया। जब मैं अजहर के 3 बेटों की माँ बन गई तो उसके घर के हर फर्द से मोहब्बत हो गई, क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे बेलौस मोहब्बत दी थी। सच है कि मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि जो हर शय को बदल देती है। सौतन के बच्चे मुझसे प्यार करते थे, मेरी इज्जत करते थे, तो मुझे भी उनसे प्यार हो गया। वो मेरी हर बात मानते, मेरे काम दौड़ दौड़ कर करते थे। एक बार मैं बीमार पड़ी, बेटियों ने देखभाल की। जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए और अजहर बीमार पड़ गए, तब भी बेटियां उनका ख्याल रखती और मुझे काम ना करने देती। वक्त गुजरता रहा और मैं उसी घर की होके रह गई। अब बच्चे जवान हो गए हैं। सोचती हूं कि अगर अजहर ना मिलते तो जाने मेरा क्या हशर होता। आज कम से कम महफूज तो हूं। 3 बेटों की मां होने ने भी जीने की ढारस दी है। खुश हूं कि अपने घर में सुकून से हूं। कभी बेटे की याद आती है तो दिल दुखी हो जाता है। अल्लाह करे वो जहां हो खुश हो और मुझे भूल कर भी याद ना करे, वरना जैसे उसकी याद मुझे उदास कर देती है, मेरी याद भी उसे उदास ही करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।